अब एनर्जी फ्रॉम द सी यानी कि समुद्र से कैसे एनर्जी हम बना सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो पहला है टाइडल एनर्जी। हमें पता है कि जो मून का ग्रेविटेशनल पुल है अपनी तरफ मून भी धरती की तरह खींचता है, और जो धरती स्पिन होती रहती है, रोटेट होती रहती है, जिससे कि जो समुद्र का लेवल है पानी का वो दिन में कुछ टाइम के लिए ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे हो जाता है। तो जो समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं वो उन्होंने ये देखा होगा कि दिन के अंदर 24 घंटे में समुद्र के पानी का लेवल चेंज होता रहता है। तो इस फिनोमिना जो है इसको हम हाई टाइड्स और लो टाइड्स कहते हैं, और यही जो डिफरेंस है समुद्र के लेवल का उसे टाइडल एनर्जी बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये टाइडल एनर्जी हम बना सकते हैं समुद्र के किनारे डैम्स कंस्ट्रक्ट करके, अगर कहीं पे और उस डैम के अंदर नैरो ओपनिंग जो है, जैसे हाइडल पावर प्लांट में हमने देखा था, वहाँ से उसे टरबाइन के थ्रू पानी जब वापस समुद्र की तरफ बहेगा तो उसको यूज़ किया जा सकता है। तो लेकिन ये लोकेशंस जहाँ ये डैम बन सकती हैं वो लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा लोकेशंस नहीं हैं, तो एक ये इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। दूसरा है वेव एनर्जी। जो समुद्र की लहरें हैं वो काफ़ी काइनेटिक एनर्जी पोजेस करती हैं, तो उस एनर्जी को भी हम टैप कर सकते हैं एनर्जी जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ये जो वेव्स हैं ये जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो उसके कारण जो हैं ये प्रोड्यूस होती हैं। तो ये भी फायदे, जो चीज़ है जो वेव एनर्जी से एनर्जी प्रोड्यूस करना भी एक वाइबल जो है, जो जिससे हम यूज़ कर सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगला जो है वो ओशन थर्मल एनर्जी है। जो सूरज के कारण जो ओशन का टेम्परेचर होता है पानी का, वो जो टॉप पे तो गर्म होता है और जो डीप ओशन है वहाँ पे रिलेटिवली ठंडा पानी होता है। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस को भी हम ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन प्लांट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर समुद्र में 2 किलोमीटर की डेप्थ तक 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक का अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो तो उसको हम इस फिनोमिना को यूज़ कर सकते हैं ओशन थर्मल एनर्जी के लिए। इसमें जो ऊपर वार्म वाटर है वो बॉयल करने के लिए यूज़ होता है, लिक्विड्स जैसे अमोनिया वगैरह, उसको वो वेपर्स में कन्वर्ट कर देता है जिससे कि टरबाइन हम चलाते हैं, और उसके बाद जो ठंडा पानी जो डेप्थ से हम पंप करके उसको कंडेंस कर देते हैं वेपर्स को अलग, और लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये समुद्र से टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी और ओशन थर्मल एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, इससे एनर्जी बना सकते हैं। लेकिन एफिशिएंट कमर्शियल इसकी एक्सप्लॉयटेशन आज की दिन के अंदर डिफ़िकल्ट है, उसमें रिसर्च की ज़रूरत है। तो कमर्शियली आज की डेट में ये बड़े स्केल पे जो प्रोजेक्ट्स, ये तीनों अभी नहीं वायबल। जियोलॉजिकल एनर्जी के बारे में जानते हैं। तो जो जियोलॉजिकल चेंजेस के कारण जो पिघली हुई रॉक्स हैं धरती के जो डीप रीजन्स, हॉट रीजन्स के अंदर, वो ऊपर की तरफ अर्थ क्रस्ट की तरफ कई बार पुश हो जाती हैं और कुछ रीजन्स के अंदर वो ट्रैप होकर रह जाती हैं, जिन रीजन्स को हम हॉट स्पॉट्स कहते हैं। तो क्योंकि इन हॉट स्पॉट्स में जो मोल्टन रॉक, गर्म रॉक है, उसके कांटेक्ट में जब ऊपर का जो पानी है, जो अंडरग्राउंड पानी उनसे कांटेक्ट में आता है तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो कई बार ये स्टीम ऊपर की तरफ जो धरती की तरफ इसको आउटलेट
मिल जाता है और वहाँ पे ये गर्म पानी के हॉट स्प्रिंग्स या जिसको गर्म पानी का झरना या गर्म पानी का चश्मा कहते हैं उस रूप में ये बाहर की तरफ निकलती है। तो इस स्टीम को हम पाइप्स के थ्रू टरबाइन तक लेके जा सकते हैं और टरबाइन को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। तो इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन काफ़ी कम कमर्शियली साइट्स हैं जहाँ पे इस तरह की एनर्जी या ये गर्म पानी के जो चश्मे हैं वो मिल पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा जगह पे ये नहीं है। न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कुछ जगह पे ये जियोथर्मल एनर्जी यूज़ की जा रही है।